हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं एक और मैथ की क्लास जो कि रहेगी आज ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज की। त्रिभुज से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में बने हैं, उन सभी को एनालाइज़ करने के बाद हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो हम विद कंसेप्ट आज उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम उनको कंसेप्ट सीखेंगे कि कितने फॉर्मूले हैं, कौन-कौन से फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को लिखेंगे आप और याद करेंगे, जिससे आप उन क्वेश्चनों को एग्जाम में अच्छे से बना पाएँ दोस्तों। ठीक है? आपके यूपी पुलिस की जो एग्जाम डेट है वो 23, 24, 25, 30, 31 निश्चित हुई है दोस्तों। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों और हमसे जुड़े रहिए। जिससे कि आपके जो परीक्षा है उसमें 4 चाँद लगेंगे और आप अपनी सीट को सुनिश्चित कर पाएँगे दोस्तों, ठीक है? तो बढ़ते हैं, हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, हम पहले हर प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे ट्रायंगल ट्रायंगल के को, उससे पहले ट्रायंगल के जितने भी कांसेप्ट होते हैं उन सभी को सीखेंगे, ठीक है दोस्तों? तो हम आज सीख रहे हैं क्या? ट्रायंगल, ठीक है? त्रिभुज से संबंधित बातें सीखेंगे। अब त्रिभुज में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण पढ़ते हैं, पहले क्या पढ़ते हैं हम? त्रिभुज का वर्गीकरण। आप अच्छे से नोट करते जाएँगे त्रिभुज का वर्गीकरण। किसका? त्रिभुज त्रिभुज का वर्गीकरण वर्गीकरण। अब त्रिभुज का जो वर्गीकरण है दोस्तों कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 होता है दोस्तों किसके आधार पे? कोण के आधार पे, कोण के आधार पर, ठीक है? और दूसरा होता है भुजा के आधार पर, किसके आधार पर? भुजा के आधार पर, ठीक है? तो हम सबसे पहले सीखेंगे कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर दोस्तों ये होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के और भुजा के आधार पे भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है दोस्तों? आप अच्छे से यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, पढ़ते जाएँगे। अब देखिए दोस्तों पहला है हमारा कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर हमारा पहला होता है, कौन-सा होता है दोस्तों? पहला होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। कौन-सा होता है? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है? दूसरा होता है हमारा समकोण त्रिभुज। क्या होता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज, ठीक है? और तीसरा होता है हमारा दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है? अब देखिए पहचाने कैसे? जब न्यून कोण त्रिभुज कैसा होता है? जब किसी भी कोण में थीटा यानी कि जो एंगल है, उसका मान 0 से तो कैसा हो? बड़ा हो और 90 से कैसा हो? छोटा हो। तो इस प्रकार से बने हुए त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। समकोण क्या होता है? जब भी थीटा का मान यानी एंगल का मान सिर्फ कितना हो दोस्तों? 90 अंश हो। कितना हो? 90 अंश हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं दोस्तों? तो ऐसा कोण एंगल जिसमें थीटा का जो मान है 90 से बड़ा हो और 180 से कैसा हो दोस्तों? छोटा हो। तो इस प्रकार से बने हुए कोण त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है? तो आपने कोण के आधार पर सीखा। अब देखते हैं हम भुजा के आधार पे, ठीक है? किसके आधार पर दोस्तों? भुजा के आधार पर, ठीक है? अब देखिए भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो सबसे पहले एक-एक करके सीखेंगे हम। पहला होता है हमारा क्या होता है दोस्तों? पहला होता है हमारा यहाँ से लेंगे हम। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से आप सभी को पढ़ना होगा, ठीक है? सबसे पहला हम लेंगे तो पहला होता है हमारा कौन-सा होता है? विषमबाहु त्रिभुज। कौन-सा होता है दोस्तों? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है आप सभी अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते तो सीख लेंगे कि जब भी किसी त्रिभुज में 3 भुजाएँ जो दी गई हैं वो अलग-अलग हों। मान लीजिए ये ए, बी एक त्रिभुज है, ये भुजा ए है, ये बी है और ये सी है। तीनों भुजाएँ अलग-अलग हैं। जब अलग-अलग हैं, विषम हैं तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या निकाला पूछा जाता है? तो आपसे पूछा जाता है परिमाप। क्या पूछा जाता है दोस्तों? परिमाप। तो परिमाप आप पूछेंगे जब भी तो परिमाप निकाला जाता है तो सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग परिमाप हो जाता है। तो ये आपका हो गया परिमाप। क्या हो गया दोस्तों? परिमाप हो गया। अब इसी से हम निकालते हैं अर्ध परिमाप। क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, ठीक है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम ऐसे से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों और क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है? ये आपका फॉर्मूला आ गया अर्ध परिमाप का। अब हमें इसमें क्या पूछा जाता है दोस्तों? अब पूछा जाता है हमें क्षेत्रफल। क्या पूछा जाता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम, हीरोज फॉर्मूला कहते हैं इसे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ये आपका हीरोज फॉर्मूला होता है विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। ठीक है? आप अच्छे से नोट करते जाएंगे दोस्तों। अगला पढ़ते हैं हम। अगला है हमारा कौन-सा है? दूसरा सेकंड नंबर समद्विबाहु त्रिभुज। कौन-सा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये कौन-सा त्रिभुज होता है दोस्तों? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएँ कैसी हों? समान हों, ठीक है? ये ए मान ली, ये भी ए है, क्यों समान है? ये बी मान ली, ठीक है? अब यहाँ से एक और कांसेप्ट सीखिए दोस्तों कि जब जिस त्रिभुज की 2 भुजाएँ समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएँ समान होती हैं, उन भुजाओं समान भुजाओं से बने हुए कोण भी, एंगल भी क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। अब देखिए यहाँ से क्या निकालना है हमें? परिमाप। परिमाप निकालेंगे, परिमाप। अब परिमाप क्या होगा दोस्तों? 2a प्लस b ये हो गया परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा? 2a प्लस b बटे 2। अब फॉर्मूला यहाँ पर क्षेत्रफल का क्या निकालेंगे आप? क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका बन जाएगा यहाँ से s माइनस a अंडर में s s माइनस b। ये आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है? अब आते हैं नंबर 3 विषमबाहु त्रिभुज पे। किस पे? तो समबाहु त्रिभुज पे। किस पे आते हैं? समबाहु त्रिभुज पे। नंबर 3 आएगा आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है दोस्तों? ऐसा एक त्रिभुज जिसके सभी भुजाएँ आपस में कैसी हों? बराबर हों, ठीक है? जब सभी भुजाएँ बराबर होंगी तो इनसे बना हुआ कोण भी सभी तीनों कैसे होंगे? बराबर। आप सभी को पता है कि तीनों कोण जो ए, कोण बी, कोण सी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। यहाँ पर समान है तो 3 का भाग लगाएँगे। 3 का भाग लगाएँगे तो 4 3 6 60 बार। तो 60 अंश का यहाँ पर प्रत्येक कोण हो जाएगा किसमें दोस्तों? समबाहु त्रिभुज में। सभी भुजाएँ समान होती हैं तो ये भुजा ए, ये भी ए और ये भी। यहाँ से हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप, तो परिमाप सभी भुजाओं का योग यानी कि 3a। अर्ध परिमाप निकालेंगे तो हो जाएगा 3a बटे 2 हो जाएगा। क्षेत्रफल का इसका फॉर्मूला कुछ अलग होता है, आप याद रखेंगे क्या होता है? अंडर 3 बटे 4 a स्क्वायर।
ये आपका क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है? यहाँ पर अब देखिए दोस्तों कुछ अन्य नियम यहाँ से सीखने हैं हमें आप, ठीक है? अब अन्य नियम क्या है कि यहाँ पर कुछ नियम ऐसे भी लगते हैं जो कि साइन रूल में लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपके जो कोण दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको साइन रूल भी पढ़ने होंगे, क्योंकि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं तो कभी-कभी तो इतना बड़ा क्वेश्चन डीपली आ जाता है जो कि टीजीटी लेवल का भी होता है। तो हमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ना है जो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है? सब कुछ पढ़ के चलना है हमें, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जो एग्जाम में आए वो गलत ना हो पाए, ठीक है? तो जब भी आपको कोई कोण दिया जाए जिसमें भुजाएँ अलग-अलग हों, कोण भी अलग-अलग हों, तो साइन रूल क्या कहता है आपका? क्या? साइन रूल। साइन रूल आप कहता है कि जो भी भुजा दी गई है उसी के सामने का कोण, ठीक है, साइन ए, ठीक है, बराबर होता है दूसरी भुजा उसका कोण साइन बी, बराबर होता है साइन डी बटे साइन सी के, ठीक है। ये आपका साइन रूल है। क्या है दोस्तों? साइन रूल है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या देखा? साइन रूल है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब कुछ किसके बराबर होता है? इसके बराबर आ जाता है 2r। 2r किसके क्या होता है यहाँ पर? तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी आपके पास त्रिभुज दिया गया है, उसका आपको परिवृत्त खींचना हो, क्या परिवृत्त खींचा जाए, तो उसकी जो त्रिज्या होती है, यहाँ पर ये होती है कैपिटल R। ये यहाँ से ये कैपिटल R के बराबर हो जाता है। ये जो है कैपिटल R है परिवृत्त की त्रिज्या। क्या है दोस्तों? परिवृत्त की त्रिज्या। यहाँ पर अगर आपको अंतःवृत्त भी बनाना हो, अंतःवृत्त भी बनाना हो, तो अंतःवृत्त के लिए आपको क्या करना है? भुजाओं का अर्ध करना होता है, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पर ये बड़ी त्रिज्या और ये छोटी त्रिज्या, इनमें जो अनुपात होता है कैपिटल R अनुपात स्मॉल r, तो ये होता है 2:1 का। कितना होता है दोस्तों? 2:1 का अनुपात हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक और नियम बनेगा जो कि आपके एक क्वेश्चन में जैसे का तैसा रखा हुआ आया था कि यहाँ पर साइन रूल से ही बनते हैं। अगर हमें ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा का अनुपात निकालना हो तो कोण के आधार पर क्या हो जाएगा? साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन, ये भी आप अच्छे से फॉर्मूले को याद करके रखेंगे आप, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्या कंसेप्ट बनते हैं यहाँ से, ठीक है। ये जितने भी आपको कंसेप्ट अच्छे से याद ज्यादा से ज्यादा होंगे और उतने ही आप अच्छे से क्वेश्चनों को बना पाएंगे। अब जैसे देखिए मान लीजिए आपने ये ऊपर वाला कंसेप्ट लिखा, ठीक है, ये वाला, अब इस पर आधारित क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा तो वो आपसे पूछ लेगा, आपको एक क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, ये दे दिया मान लीजिए कोण आपको, ठीक है, और आपको यहाँ से कोण दे दिया, ये वाला दे दिया आपको 120 का दिया है, ये वाला दे दिया आपको मान लीजिए 30 का दिया है, ठीक है, और ये भी आपको 30। ठीक है? अब आप यहाँ से पूछ रहा है, आपसे क्या पूछेगा इसमें? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना है? तो आप ध्यान से समझेंगे कि यहाँ से आप साइन 120 लिखेंगे, अनुपात साइन 30 लिखेंगे, अनुपात साइन 30। अब इसे आप जैसे ही हल करेंगे तो ये हल होके साइन 120 का मान कितना हो जाएगा? √ 3/2 हो जाएगा। अनुपात इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/2 हो जाएगा। इसका मान भी आपका 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 काट देंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना? √3/1/1। इस प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों? अच्छे से सभी प्रकार के जो भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और उन सभी क्वेश्चन को बना लेना है। ठीक है? इस प्रकार से आप जितने भी क्वेश्चन आएँगे वो आप सभी बना लेंगे। अब देखिए, अब कुछ कभी-कभी क्वेश्चन कैसे आता है कि मध्यिका पर आधारित आता है। इस पर मध्यिका पर, जैसे मान लीजिए आपको एक त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया है? एक त्रिभुज दिया है। आप अच्छे से दोस्तों इन सभी को सीखते जाएँगे। यहाँ पर जब भी क्वेश्चन आपका आएगा तो आप ऐसा ना करें कि अब वो आपसे निकल जाए। क्वेश्चन अच्छे से बनाना है, अच्छे से करना है दोस्तों, ठीक है? अब देखिए कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये दिया है मान लीजिए मैंने ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अच्छे समझेंगे। अब इस भुजा पर जो है आपने लंब डाला। ये मध्यिका खींची, तो मध्यिका समान 2 भागों में बाँटती है, ये समान 2 भाग हो गए। इसी प्रकार से आपने इस पर लंब डाला, तो ये भी समान 2 भाग हो गए। इसी प्रकार आपने ये भी एक लंब डाला, तो ये भी समान 2 भाग हो गए। ठीक है दोस्तों? अब यहाँ से देखिए, ये वाली M1 हो गई, ये वाली मान लीजिए M2 हो गई और ये वाली M3 हो गई। ये क्या है? मध्यिकाएँ हैं। ठीक है? तो अब यहाँ से आप अगर त्रिभुज पूरे का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो फॉर्मूला लगाएँगे आप 4/3 इंटू अंडररूट में M, M-M1, M-M2, M-M3, ये आप फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से ये M वाला फॉर्मूला ये हीरोज़ फॉर्मूला की तरह होता है, पर यहाँ पर M का जो मान निकालना है वो होगा दोस्तों M1 प्लस M2 प्लस M3 बटे दोस्तों, ये आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके यूपी पुलिस में एक बार क्वेश्चन ऐसा बना है जिससे हम इस कुछ टॉपिक को आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों? इस प्रकार से बनता है। अब इसको कैसे लिखेंगे आप? ये जो फॉर्मूला है इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो दिया गया है आपको, क्या दिया गया है वो अच्छे से समझना है कि त्रिभुज निकालना क्या है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसे लिखेंगे हम 4/3 माध्यिका, माध्य का से बने त्रिभुज का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों? इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है? संभव हो गया, ठीक है? हर प्रकार के क्वेश्चन को आपको बनाना होगा जिससे आप अच्छे से एग्जाम के समय पर क्वेश्चनों को बना पाएँ। ठीक है दोस्तों? क्योंकि अगर आप अच्छे से क्वेश्चनों को नहीं बना पा रहे हैं तो क्या होगा, आपके क्वेश्चन छूट जाएँगे और आप औरों से पीछे हो जाएँगे और ये नहीं करना है कि आप औरों से पीछे हो जाएँ। मान लीजिए अब आपको आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों देखिए, एक मान लीजिए आपको एक त्रिभुज दिया गया है और ये है समबाहु त्रिभुज। कैसा है समबाहु? तो ये भुजा ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ये होगी। अब आपसे पूछ रहे इसकी हाइट क्या होगी? क्या पूछ रहे दोस्तों? हाइट पूछ रहे। ठीक है? तो जब हाइट पूछेगा तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा √3/2 इंटू ए।
ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ से मध्य का डाल दे, वो क्या हम डाल दे, ए हो गया, ये बी और ये सी और मध्य का हो गई डी। अब अगर आपसे यहाँ पर पूछे मान, यहाँ से ए डी का मान पूछे, किसका दोस्तों, ए डी का मान पूछे, तो आपको यहाँ भी यही फॉर्मूला लगाना है। ये क्या है, हाइट है, मतलब √3/2 ए, ये आपकी मध्य का भी है और ये त्रिभुज की हाइट भी है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप यहाँ से बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चनों को बनाना है आपको। जो भी क्वेश्चन कहेगा आप उस प्रकार से बनाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। क्या कहना चाह रहा है आगे, देखिए दोस्तों, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे, जिससे कि आपने जो भी सीखा है अभी वो आप अच्छे से बना पाएं। अब मैं यहाँ पर एक और चीज चाहता हूँ आपसे कि ट्रायंगल तो हम पढ़ रहे हैं, उसी के साथ में हम कुछ अन्य कंसेप्ट को भी सीख लें। जैसे कि मान लीजिए आपको आयत दिया जाए, क्या दिया जाए दोस्तों, आयत। आयत दिया जाए, अब आयत क्या होता है दोस्तों, इसमें दो भुजाएं आमने सामने की क्या होती हैं, समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर। क्या दोस्तों, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई। अब यहाँ पर क्या पूछेगा दोस्तों, परिमाप। परिमाप, अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का होता है 2l प्लस, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका विकर्ण क्या होता है दोस्तों, तो विकर्ण होता है दोस्तों, विकर्ण आपका होता है अंडर में l² प्लस, ये तो आपके आयत के फॉर्मूले हो गए। अब बढ़ते हैं, अब कुछ पढ़ते हैं वर्ग के। अब वर्ग दिया जाए आपको, वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं कैसी होती है दोस्तों, बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये ए हो गई, ये भी ए और ये भी ए। अब यहाँ पर पूछेगा परिमाप, तो परिमाप यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, परिमाप होगा 4a होगा। ठीक है, विकर्ण क्या होगा दोस्तों, विकर्ण आपका हो जाएगा दोस्तों कितना दोस्तों, √2 इंटू ए। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल होगा भुजा वर्ग ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपको फॉर्मूले अच्छे से याद करके रखने हैं आप। ठीक है, यहाँ पर एक और पूछता है वर्ग, तो वर्ग में भी आप ध्यान रखेंगे, वर्ग तो हो गया दोस्तों वृत्त। अब वृत्त के भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो वृत्त पढ़ते हैं हम। वृत्त, अब वृत्त में क्या होता है दोस्तों, एक गोला होता है, गोले में यहाँ पर केंद्र होता है, तो वृत्त हो जाता है। केंद्र से एक तरफ की परिधि की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, दोनों परिधियों को मिलाने वाली रेखा केंद्र से होकर जो जाती है उसको हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। डी बराबर होता है 2r, r बराबर हो जाता है d/2। ये भी आप फॉर्मूले हैं, अच्छे से याद रखेंगे। अब यहाँ पर पूछे परिधि, क्या पूछे दोस्तों, परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और क्षेत्रफल का जो दोस्तों फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। क्या होता है, πr²। ठीक है, हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे, साथ में हमने इन क्वेश्चन को भी अलग किया है। ठीक है, इनको भी कंसेप्ट को सीखा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैसे हल करेंगे उन क्वेश्चन जो भी दे रहा है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज, अब त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज के बारे में पढ़ा है हमने, कंसेप्ट सीख लिए, अब क्वेश्चनों को लगाते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, किसी त्रिभुज का आधार 15√3 सेमी है तथा संगत ऊंचाई 8√3 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है, उसने क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया है। क्या दिया दोस्तों, एक त्रिभुज दिया है। ठीक है, इसका आधार यहाँ पर मैंने मान लिया b है, और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, यहाँ पर मैं डालूंगा ऊंचाई, तो ये 90 अंश का कोण बनाएगी और ऊंचाई हो जाएगी h। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आप सभी को पता है क्या करते हैं, 1/2। अब ये कंसेप्ट आपने नहीं सीखा है, तो हम पहले उस कंसेप्ट की ओर चलते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, जब भी आपको समकोण त्रिभुज दिया जाए, कौन सा दिया जाए, समकोण त्रिभुज, इस प्रकार से एक कोण दिया जाए। देखिए दोस्तों, जब भी आपको एक त्रिभुज दिया जाए इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर 90 अंश का कोण हो, ठीक है, तो ये जो है ये आपका आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर क्षेत्रफल आपको निकालना हो, क्या निकालना हो, क्षेत्रफल, तो आपका होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एरिया निकालना है, तो 1/2 आधार, क्या लिखना है हमें, आधार लिखना है। अब देखिए दोस्तों, आधार, आधार कितना है, d है, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई। अब यहाँ पर आधार दिया है उसने, तो यहाँ रखेंगे आप मान, 1/2 इंटू आधार का मान है 15√3 इंटू ऊंचाई कितनी है, 8√3। अब इसे हल करना है, 2 से आप इसे काट दो, कितनी बार दोस्तों, 4 बार। ठीक है, अब 15 चौके हो गया 60। अब √3 का √3 से करेंगे तो 3 और 6 तिया 18 और 0 की 0, 180 सेमी स्क्वायर आपका क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। जो किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्वेश्चन पसंद आया है और कंसेप्ट अच्छे लगे दोस्तों, क्लास को पसंद आई है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अगला है क्वेश्चन कह रहा है, किसी त्रिभुज का आधार 15 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है और आधार 20 सेमी हो। ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है दूसरे त्रिभुज की, पहले की वो ऊंचाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें दोनों त्रिभुज बनाने हैं। पहले हमने एक त्रिभुज ये बनाया, ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया है, पहले कंडीशन में उसने ऊंचाई दिया, कितनी दी है दोस्तों, 12 दी है, तो 12 ऊंचाई लिखी मैंने, आधार दिया है कितना, 15 वो लिखा। अब दूसरा त्रिभुज और निकालना है, जिसकी हमें हाइट जो है, ऊंचाई जो है वो ज्ञात करनी है, मगर उसका जो आधार है वो दे रहा है 20 दे रहा है। ठीक है, ये दे दिया उसने। ठीक है, अब क्या कहा है उसने कि जो पहला एरिया है, पहले त्रिभुज का जो एरिया है, ठीक है,
वो और दूसरे का जो एरिया है वो पहले का कितना है 2 गुना है, तो 2 का गुना इसमें कर दो पहले वाले में। यहाँ पर निकालेंगे तो 2 इंटू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, बराबर इसका भी 1/2 आधार 20 इंटू ऊंचाई हमें निकालनी है। समझ में आ गया? अब हल करना है। 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, 2 से ये हमारे कैंसिल हो गए 10 बार, 10 हो गए, ठीक है। 5 से ये 5 3 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से ये कितनी बार 6 बार, 6 तिया 18, कितना आ गया 18, जो कि क्या है आपकी हाइट है दूसरे त्रिभुज की, जो किसमें रखा है तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है अच्छे सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप ज्यादा से ज्यादा बार लगा के जाएं, तो इनसे क्वेश्चनों से बाहर आपका कोई भी कंसेप्ट त्रिभुज में आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। ठीक है, हमने बहुत ही एनालाइज करने के बाद आपको ये करा रहे हैं, क्योंकि आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, कम समय रह गया है, आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को बना लें और अपना जो है एग्जाम क्वालिफाई करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिकोण की 2 संलग्न भुजा क्रमशः 5 सेमी 8 सेमी है तथा बीच का कोण π/6 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों क्या कहा है उसने, इस प्रकार से वो दे रहा है, ठीक है। π/6 जो दिया है उसने, कितना दिया है π/6 का मतलब कह रहा है पाई का मतलब होता है 180/6, 6 से आप ये काटेंगे 3 बार और 0 की 0 कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका कोण दिया है उसने 30 अंश, कितना दिया है दोस्तों 30 दिया है। अब भुजा दे रहा है, एक तो 5 दे रहा है और एक दे रहा है 8 दे रहा है, संलग्न भुजाएं, ठीक है। अब आपको एरिया निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, आप अच्छे से उनको उसको लिखेंगे। क्या निकालना है? एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको क्या करना है? संलग्न 1/2 संलग्न भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा, ये आपको फॉर्मूला यहाँ से लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 लिखा, संलग्न भुजा 5 इंटू 8 लिखा और साइन थीटा का मान 30। ठीक है, अब यहाँ से आप हल करेंगे, 2 से ये काटा आपने, 4 बार 5 चौका 20, तो 20 आ गया इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 2 से ये 20 काटा कितनी बार 10 बार, तो आपका जो आंसर है 10 सेमी स्क्वायर आपका क्या आ गया एरिया आ गया है, जो किसमें रखा है तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे किसी त्रिभुज की 2 लगातार भुजा की लंबाई क्रमशः 18 और 24 सेमी है, इनके बीच का कोण 60 अंश है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का 2/3 ज्ञात करें। त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2/3 आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, अभी आपने देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, आपने देखा कि 1/2 संलग्न भुजाएं 18 इंटू 24 इंटू साइन और साइन 60, ठीक है। अब आपको टेबल याद होनी चाहिए, आपको मान याद होना चाहिए, तो 1/2 तो हो गया ये 18 इंटू 24 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है दोस्तों? साइन 60 का मान होता है √3/2। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? 2/3 निकालना है, तो 2/3 का मतलब होता है 2/3, 2/3 का यहाँ भी आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे आप। ठीक है, अब इसे हल कर लो। 2 से आपने इसे काटा 9 बार, 2 से आपने ये 2 काट दिया, ठीक है। 3 से आपने इसे काटा, 3 अट्ठे 24, सही है। अब बचा क्या दोस्तों? तो 8 निम 72, कितना 72 बचा क्या √3, आपका जो आंसर है वो कितना आ गया 72 √3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कह रहा है आपसे, क्या कहना चाह रहा है देखिए दोस्तों क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 हैं, यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेमी है, तब त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम है हमें दे रहा है वो लिखेंगे, तो सबसे पहले 1/2, ठीक है, उसके बाद अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इन सभी में आपको पता चला है 2 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो मैंने इसमें 12 का कर दिया मल्टीप्लाई, 12 का गुणा करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3। अब ये मान लीजिए मैंने मान लिया x में, तो ये हो गया आपका 6x, ये हो गया 4x और ये हो गया 3x। अब परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, तो जोड़ दो, 6 और 4 10 और 3 13, यानी कि 13x बराबर दिया है 52, 13 से 52 है ये, 13 से 13 चौका 52, तो x का मान आ गया 4। अब पूछा क्या है दोस्तों? सबसे छोटी भुजा, और छोटी भुजा आपको दिखाई दे रही कितनी है? 3x है, तो 3 इंटू x का मान 4, 3 चौका कितना 12, तो 12 आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है आपसे त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 2:3:4 है, त्रिभुज का परिमाप 18 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या करना है दोस्तों? फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों कैसे निकालेंगे ये देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये कैसे निकालेंगे आप, वो आपको समझना होगा। क्या करना है? यहाँ पर भुजाएं कैसी हैं? अलग अलग हैं। सबसे पहला काम है हमें भुजा निकालना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 2:3:4 है, इनका आप योग करेंगे तो हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9, 9 यूनिट का मान है 18, 1 यूनिट का मान आ गया 2, तो यहाँ से ये भुजाएं 2 दूना 4 हो जाएगी, ये 3 2 तिया 6 हो जाएगी, ये 4 दूनी 8 हो जाएगी। भुजा निकालनी है आपने। अब भुजाएं कैसी हैं? ये अलग अलग हैं। तो त्रिभुज कैसा है? विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज हमें निकालना होगा एस, एस का मतलब क्या होता है? परिमाप का आधा, तो जोड़ दो, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 बट्टे कितने 2, ये आ गया एस का मान 9। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है अंडूर में एस मतलब 9
इंटू एस माइनस ए, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, इंटू एस माइनस बी, 9 में से 6 गया 3, इंटू एस माइनस सी, 9 में से 8 गया 1। इसको आपको क्या करना है, हल करना है। अब कितना आप गुणा कर लीजिए या वर्गमूल लीजिए, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं वर्गमूल तो सिर्फ 9 का ही लेगा, तो 9 का वर्गमूल तो आ गया यहाँ पर, और कितना बचा 5 3 1, तो आपका आ गया 3 अंडूर में 15, 3 अंडूर 15 आपका एरिया हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। हमारी क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों, देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 अगला है, क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 4 और 5 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्या निकालना है दोस्तों, क्षेत्रफल निकालना है। 3 4 और 5 है। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको भुजाएं दी हैं, एक तो 3 दिए हैं, एक 4 है और एक 5 है। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय होती है एक, उसमें क्या होता है कि जब दो छोटी-छोटी भुजाओं के वर्गों का योग का वर्गमूल अगर बड़ी भुजा के योग वर्ग के बराबर है, तो वो समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज। मैं देख पा रहा हूँ 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है, और मैं देख रहा हूँ इन दोनों का योग इसके बराबर है, तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज है तो ये वाली भुजा कर्ण हो गई। अब मुझे निकालना है कितना एरिया, निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए समकोण त्रिभुज के लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो 1/2 आधार का मान 4, ऊंचाई का मान 3, 2 से ये कट गया 2 बार, 3 दूनी कितना है 6। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों 6। आपका क्या है दोस्तों, आंसर है यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। तो 6 सेमी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो है आपका अगला है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है तथा इसके अंतःवृत्त की परिधि 88 सेमी है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा वो आपसे निकालना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहला काम है उसने क्या दिया है, देखिए दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है और अंतःवृत्त का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना है 30, तो परिमाप क्या होता है 2s होता है। 2s का मान दिया है कितना दोस्तों 30, s का मान आ जाएगा यहाँ से भाग लगाएंगे तो 15, आपने s का मान निकाल लिया, अर्ध परिमाप निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए अंदर का, अंदर वो पूछ रहा है, दे रहा है आपसे, क्या कह रहा है अंदर वाले का, उसने कहा आपसे कि अंदर का जो परिमाप है, अंदर का परिमाप मतलब वृत्त का, तो 2 इंटू पाई का मतलब 22/7 इंटू आर। आर अब परिमाप दिया कितना 88, इसे हल करना है। तो देखिए दोस्तों 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और आर का मान यहाँ से आया 7 दूनी 14। तो आपने आर का मान निकाल लिया, एस का मान निकाल लिया। अब क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा क्षेत्रफल का, अगर अंतर्वृत्त की त्रिज्या आपकी आर है तो इसके बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, यानी कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हो जाएगा आर इंटू एस, ठीक है दोस्तों। आर का मान 14, एस का मान 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 210, आ जाएगा दोस्तों 210, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसमें रखा है तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है 210, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है आपका आपकी स्क्रीन पर, क्या कहना चाह रहा है दोस्तों क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं का गुणनफल 480 तथा इसके बाहर स्थित वृत्त की त्रिज्या r का मान 5 सेमी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपसे कहना चाह रहा है एक त्रिभुज दिया है उसने, ठीक है, ए बी और सी, ए दिया है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि तीनों भुजाओं का गुणनफल 480 है, मतलब कह रहा है आपसे ए इंटू बी इंटू सी का जो मान है वो है 480, ठीक है। और कैपिटल जो आर है उसका मान दिया है 5 सेमी, सही है। अब पूछ क्या रहा है आपसे, वो पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ए बी सी तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4r। ये आप फॉर्मूला यहाँ आएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों ए बी सी का मान 480 बटे 4 इंटू आर का मान 5। अब यहाँ से क्या करना है 480 है ये, तो आप हल कर लो, भाग लगा दो, 4 से आप काटेंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8 0, ठीक है। और यहाँ से आप काटेंगे 24 पहिया 120, ठीक है। ये आपका कितना आ गया दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 आ गया, जो कि किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन कठिन लग रहा था, मगर अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप अच्छे से इनको को बना लेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है दोस्तों, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं 9 सेमी 12 सेमी तथा 15 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है दोस्तों। अब देखिए कैसे निकालेंगे आप, अब देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। अब उसने दिया क्या है, त्रिभुज की माध्यिकाएं दी हैं, एक त्रिभुज है आपके पास ये, ठीक है। एक माध्यिका ये होगी, एक माध्यिका ये होगी और एक माध्यिका ये होगी, ठीक है। पहली माध्यिका आपने मान ली एक m1 है, एक m2 है और एक m3। m1 का मान 9 दिया है, m2 का मान 12 दिया है, m3 का मान 15 दिया, ये दिया है आपको, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब आपको पता होगा कि माध्यिकाएं दी गई हैं तो माध्यिका संबंधित त्रिभुज, अब पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है वो, तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको पहले m का मान निकालना है। कैसे निकालना है, सभी का योग बट्टा 2, ठीक है। तो 9 प्लस 12 प्लस 15 बट्टे कितने 2, आप जोड़ देंगे तो ये कितना 5 और 2 7, 7 और 9 16 की 6 हासिल 1, ठीक है। 2 और 1 3 बट्टा 2, 18 दूनी 36, m का मान 18 गया। हमें निकालना है क्षेत्रफल, क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कितना होगा यहाँ से
क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका निकालना है, किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कितना होता है 4/3 अंडर में m m-m1 m-m2 m-m3 ये होता है। लगाएंगे आप 4/3 अंडर में, अब देखिए दोस्तों m का मतलब 18 है, m 18 में से आप घटा दो 9 तो बच गया 9 इंटू 18 में से 12 घटा दो तो कितना बचेगा 6, 18 में से 15 घटा दो तो बचेगा 3। ठीक है, अब क्या करना है आपको 4/3 तो लिखना ही है। अब वर्गमूल ले लो, इसका तो वर्गमूल आ गया 3। ठीक है, अब 18, अब इसके गुणनखंड कर लो, 18 को लिखेंगे हम 9 गुणा कितना 2, तो 9 का वर्गमूल आ जाएगा फिर 3। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 3, इस 3 का वर्गमूल आ जाएगा 3 और ये 2 का जोड़ा बन गया, इसका वर्गमूल आ जाएगा। अब यहाँ से हल कर लो, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 3 3 का 9 और 4 दूनी 8, 8 निम 72, कितना आ गया दोस्तों 72 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है दोस्तों। तो आपको ये कंसेप्ट मैंने लिखा दिया है, आप अच्छे से याद करेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों क्या कहा है क्वेश्चन ने, देखिए ध्यान से समझेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई 18 सेमी, 24 सेमी, 30 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देख पा रहे हैं सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट है, और आपने अभी ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया है उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप अच्छे से, मैं इसको आपको होमवर्क में रख रहा हूं, आप इसका जो जवाब है दोस्तों कमेंट में लिखेंगे, आंसर इसका बताएंगे। ठीक है, इसका जो भी सॉल्यूशन होगा कमेंट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसका आंसर है वो बता दे रहा हूँ कि इसका जो आंसर है वो होगा 288, कितना होगा 288 होगा। इसे आप होमवर्क में है, आप अच्छे से इसको करेंगे, जिसके जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है और उसी प्रकार से आप इसको भी बनाएंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी दोस्तों, क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में। ठीक है दोस्तों, और आप हमसे जुड़े रहिए क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, हम आपको बहुत ही अच्छे से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपके मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं, और जितने भी टॉपिक और हैं हिंदी भी है वो भी कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं अगली क्लास में एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।